नमस्कार। आज हम उड़ीसा के एक बहुत ही रहस्यमय जंगल की कहानी में उतर रहे हैं। हाँ, सिमलीपाल के पास है ये चुड़खिया जंगल। कहते हैं वहाँ हवा कभी शांत नहीं रहती। और परछाइयां भी अजीब तरह से हिलती हैं, ऐसा सुना है। हमारी जानकारी का स्रोत है एक दस्तावेज, चुड़खिया जंगल का अभिशाप। जी, ये मूल रूप से एक लोक कथा है, पर इसमें डर, इतिहास और शायद कुछ अनकहे सच भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में, इसकी परतों को खोलते हैं जरा। जरूर। कहानी शुरू होती है मयूरभंज के पास के एक आदिवासी गांव से। एक महिला थी, दूला नाम की। अच्छा। हाँ, दस्तावेज बताता है कि वो विधवा थीं, बहुत दयालु थीं और जंगल की जड़ी बूटियों से मतलब गरीबों और बीमारों की मदद करती थीं। उनका एक छोटा बेटा भी था ना? हाँ, जी, बिल्कुल। एक छोटा बेटा था। तो शुरुआत में तो सब सामान्य लगता है, एक शांत जीवन की तरह। लेकिन फिर कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। हाँ, वहीं से असल बात शुरू होती है। एक दिन वो जंगल से लौट रही थीं, दूला। और उन्होंने देखा कि कुछ ब्रिटिश सैनिक एक आदिवासी लड़की को जबरदस्ती खींचकर जंगल में ले जा रहे हैं। ओह, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी। हाँ, उन्होंने हिम्मत दिखाई, रोकने की कोशिश की, पर सैनिक थे वो, उन्होंने दूल्हा को मार डाला। कितनी भयंकर बात है। और ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये उस समय के अन्याय का भी एक प्रतीक बन गया। और फिर अगली सुबह जो हुआ वो तो और भी ज्यादा दुखद था। हाँ, अगली सुबह गांव वालों ने देखा दूल्हा और वो लड़की दोनों जंगल के बीच में एक बड़े बरगद के पेड़ से लटके हुए थे। दोनों? हे भगवान! जी। और बस उसी घटना के बाद से वो श्राप वाली बात गांव में फैल गई। कि सूर्यास्त के बाद चुड़खिया जंगल में जो भी जाएगा वो वापस नहीं लौटेगा। सही। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी है, या उस जमीन पर जो जुल्म हुआ ये उसकी गूंज है? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। लोक कथाएं अक्सर ऐसी होती हैं ना, वो सिर्फ डराती नहीं है। हाँ, वो यादों को सहेजती हैं। बिल्कुल, खासकर उन लोगों की कहानियों को जिन्हें इतिहास भूल जाता है। तो लोग मानते हैं कि दूल्हा की आत्मा, जिसकी आंखों में गुस्सा है और जो अपने मरे हुए बेटे को पीठ पर बांधे है, वो आज भी जंगल की रक्षा करती है। हाँ, वो एक पीड़ित से संरक्षक बन गई हैं उस लोक कथा में। और ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, लोगों ने अजीब अनुभव भी किए हैं वहाँ। हाँ, शिकारियों ने बताया है कि अंधेरे में लोरियां सुनाई देती हैं। लोरियां? हाँ, और किसी बच्चे के रोने की आवाज, और फिर एक औरत की डरावनी सी फुसफुसाहट। वो फुसफुसाहट, उसका जिक्र तो खास तौर पर होता है। क्या कहती है वो? हाँ, वो उड़िया में है। कहते हैं आवाज आती है, ए जंगलता आमा थिला आउ होएबा नाई। इसका मतलब ये जंगल हमारा था, ये किसी और का नहीं होगा। बाप रे! ये लाइन तो, इसमें सिर्फ डर नहीं है, इसमें तो अधिकार, दर्द, प्रतिरोध सब कुछ है। बिल्कुल, ये कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। आया था, कोई नई घटना भी हुई थी। हाँ, ये बहुत इसे और ज्यादा असली बनाती है। जी। 2007 में एक वन रक्षक थे। फॉरेस्ट गार्ड। जी। वो अवैध शिकार रोकने के लिए गश्त पर थे, पेट्रोलिंग पर, और वो इसी जंगल में लापता हो गए। लापता? मतलब मिले ही नहीं? नहीं, उनका कोई पता नहीं चला। ये घटना उस पुरानी लोक कथा को आज के समय से जोड़ देती है। और फिर वो कैमरे वाली बात, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। उनका कैमरा बाद में मिला था? हाँ, कैमरा मिला, और उसमें जो आखिरी तस्वीर थी वो रोंगटे खड़े कर देती है। क्या था उसमें? तस्वीर में सफेद कपड़ों में एक महिला दिख रही थी, एकदम सीधा लेंस में देखती हुई। और उसने अपनी बाहों में कुछ पकड़ा हुआ था, शायद एक बच्चा। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। ये तस्वीर उस लोक कथा को जैसे एक भयानक पुष्टि दे रही हो। सही कहा। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें, दूल्हा की कहानी, वो श्राप, वो फुसफुसाहट, फिर वन रक्षक का लापता होना, और आखिर में वो तस्वीर, तो ये कहानी सिर्फ एक डरावनी लोक कथा से कहीं ज्यादा गहरी लगती है। निश्चित रूप से ये दिखाती है कि लोक कथाएं कैसे असल त्रासदियों से, ऐतिहासिक नाइंसाफी से, और जो स्थानीय लोगों के डर होते हैं उनसे जन्म लेती हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं। हाँ, ये कहानी उस जंगल की आत्मा बन गई है। एक चेतावनी, एक याद, शायद इतिहास का वो हिस्सा जिसे दबा दिया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समुदाय अपने दर्द को, अपने प्रतिरोध को कैसे कहानियों के जरिए जिंदा रखते हैं। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसी कहानियां सिर्फ अतीत की गूंज है जिन्हें हम लोक कथा कहकर एक दूरी बना लेते हैं, या फिर वो उन जगहों और इतिहास के उन जख्मों की तरफ इशारा करती हैं जिन्हें हम आसानी से भूलना चाहते हैं पर शायद भूल नहीं पाते? और यही सवाल शायद सबसे अहम है। हम अपने अतीत की कौन सी कहानियों को याद रखते हैं और कौन सी भुला दी जाती हैं? हाँ, क्योंकि लोक कथाएं अक्सर
उन आवाज़ों को मंच देती हैं जो शायद इतिहास की किताबों में खो जाती हैं। ये कहानी भी शायद ऐसी एक भूली हुई आवाज़ है।